नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, टीम विवेक बिंद्रा, बड़ा बिजनेस.com। जी हां, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईसीपी के बारे में। जी हां, एंटरप्रेन्योर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। जी हां, इसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, बट मैं आने वाले 4-5 दिनों में इन सब पर एक वीडियो बनाने वाला हूं। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज एसीपी के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले पहले एक्सक्लूसिव प्रोग्राम के बारे में। जी हाँ, जिसके आपको क्लैरिटी, कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस सब कुछ भरपूर मिलने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सो मेरी आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरा आप लोगों से हर बार की तरह एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसा वीडियो आप लोगों को लगातार मिलता है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दी अमेजिंग 30 डेज के अमेजिंग एक्सक्लूसिव प्रोग्राम, जिसका नाम है दी एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। जी हाँ, अमेजिंग 30 डेज के बारे में आप सभी जानते हैं, जहाँ पे आपको 30 दिनों की लर्निंग मिलती है, 50 आवर्स का लर्निंग और ट्रेनिंग मिलेगा, और साथ ही साथ जहाँ पे आपको 5 एक्सक्लूसिव प्रोग्राम्स पढ़ाए जाएंगे। जी हाँ, जहाँ पे आप 70% अटेंडेंस और 60% मार्क्स स्कोर करके आने वाले टाइम पे बड़ा बिजनेस में फ्रेंचाइजी पार्टनरशिप भी पा सकते हैं, और साथ ही साथ 11 महीनों का वर्क एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि 5 एक्सक्लूसिव प्रोग्राम्स हैं जो डिज़ाइन किए गए हैं स्पेशली फॉर यू, जो इसको बाय करता है या कोई भी व्यक्ति जो बीबीबी प्रोग्राम को ज्वाइन करता है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? जी हाँ, जब हम डे 1 पे आते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है कि ईसीपी प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस कर पाएँ आपको पता चल पाया कि ईसीपी प्रोडक्ट आखिर किन लोगों के लिए है और कैसे उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और दूसरा, हम उनके माइंडसेट को एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट में डेवलप करने की कोशिश करते हैं डे 1 में अपने प्रॉस्पेक्ट और कस्टमर जो बीबीबी ज्वाइन करते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू बी ऑसम। मैं आपको बता दूं कि आज आपको बहुत ही अमेजिंग फील होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो पहला एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है वो है एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। तो क्या पढ़ते हैं, मैं इसके पहले आपको गोल्डन स्टेटमेंट हमारा आज का है कि 1 लाख का धंधा करने के लिए ना 1 लाख का बंदा बनना पड़ेगा। जी हाँ, ये फेमस स्टेटमेंट है। हमारे डॉक्टर विवेक बिंद्रा हमेशा ये स्टेटमेंट बोलते हैं कि अगर आपकी खुद की वैल्यू नहीं है ना, तो आप उतनी वैल्यू अपनी क्रिएट नहीं कर पाओगे। पहले आपको अपनी खुद की वैल्यू बनानी पड़ेगी। अगर आप उतनी महंगी चीज़ बेचना चाहते हैं या किसी को सेल करना चाहते हैं, तो पहले आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। और अगर आप एक बार वैल्यू क्रिएट कर लेते हैं तो आपका जो चीज़ है वो ऑटोमेटिक आपके साथ सेल हो जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि माइंडसेट क्या है। देखिए, माइंडसेट सिंपल, जो आपका बिलीफ है ना, जब आप किसी चीज़ पे बिलीव करते हो तो उसके बाद जो आपका रिजल्ट आता है, आउटकम आता है, वही बिलीव है। एक चीज़ जान लीजिए, जब भी माइंडसेट की बात आएगी हमेशा याद रखिए ये सारा खेल बिलीफ का होता है। अब मैं आपसे ज़रा एक सवाल पूछूं कि जंगल का राजा कौन है, तो आप सब भी बोलेंगे शेर। बट जंगल में और भी तो बड़े बड़े लोग रहते हैं, बट आखिर वो ऐसा क्यों नहीं है? क्यों वो जंगल के राजा नहीं है? एक शेर जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं है साइज़ में, बट फिर भी अपने एटीट्यूड की वजह से, अपने बिलीफ की वजह से वो जंगल का राजा है, और उसे बाकी जो जानवर होते हैं जंगल का राजा मानते हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर मैं आपको ये 2 ऑप्शन दो जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, और आपको डिसाइड करना हो कि कौन जीतेगा, तो आपके मन में बहुत सारे सवाल उठेंगे। देखिए, इस सवाल का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा, ठीक है? इसका उत्तर हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। चलिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमेशा अपने जो माइंड में है ना, हमेशा कैसे आप अच्छा माइंडसेट बना सकते हैं अगर आप अपने आप को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देते हैं। कैसे? अब देखिए, आप हमेशा अपने दिमाग में बोलिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं इसके लिए रास्ता निकाल सकता हूँ, I'll find a way to do it। आप बोल सकते हैं कि मेरे पास पर्याप्त रिसोर्सेस हैं, मैं इसको बहुत आसान बना सकता हूँ। और आप बोल सकते हैं कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं।
तो कुछ इस तरीके पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं जो आपको आपके माइंडसेट को डेवलप करते हैं, जो आपकी माइंडसेट को पॉजिटिविटी के साथ भर देते हैं। अब देखिए, अब एक राइट माइंडसेट कैसे डेवलप किया जा सकता है। देखिए, मैं इन 4 तरीक़ों से आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे आप एक राइट माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। कैसे? पॉजिटिव अप्रोच। देखिए, हमेशा आप अपने माइंड में पॉजिटिव अप्रोच रखने की कोशिश कीजिए। देखिए, लाइफ में नेगेटिव चीज़ें आएंगी आपके, बट फिर भी आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। दूसरा है द पावर ऑफ एसोसिएशन। देखिए, कोई भी काम अगर आप अकेले करेंगे तो शायद आपको बहुत समय लग जाएगा ग्रो करने में, बट अगर आप टीम के साथ ग्रो करेंगे, एसोसिएट्स बनाते हैं आप, तो कहीं ना कहीं आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपके बिजनेस में। तीसरी, सर्किल ऑफ कन्वर्सेशन रेशियो। देखिए, सर्किल ऑफ कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपका जो प्रोडक्ट है, अगर आपका कन्वर्सेशन वीक है तो आपका प्रोडक्ट आप अपने हर कस्टमर प्रॉस्पेक्ट के पास तक नहीं पहुंचा पाएंगे। एंड द फाइनली, स्कैन एंड शॉर्ट। देखिए, आपको शॉर्ट करना होगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू। तो देखिए, क्या सही चीज़ है, क्या सही चीज़ करना है, तो उसके लिए आपको स्कैन करके शॉर्ट करना रहेगा, तभी आप अपने माइंड को राइट माइंडसेट में कन्वर्ट कर पाएंगे। देखिए, मैं हर बार बोलता हूँ, 1 लाख का धंधा करने के लिए ना आपको 1 लाख का बंदा बनाना पड़ेगा। अब देखिए, कितने लोग रेडी हो आप लोग कि 1 लाख का धंधा तो करना चाहते हो, बट 1 लाख का बंदा बनने के लिए रेडी नहीं हो। देखिए, 1 लाख का बंदा बनना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। लाइक आपको कहीं जाना है, अभी आप बोलते हो कि मुझे कहीं जाना है, तो आपको एक्शन क्या ज़रूरी है? आपको दौड़ना पड़ेगा, आपको ट्रेन को पकड़ने के लिए दौड़ना पड़ेगा। अब उस ट्रेन को पकड़ने के लिए अगर आपको दौड़ना है तो सिंपल, यहाँ पे भी आपको अगर आगे की सीढ़ियाँ, स्टेयर्स को चढ़ना है तो आपको क्या करना है, एक स्टेप बाय स्टेप ही आप चढ़ पाएंगे। तो आपको कैसे करना है आपकी अपनी गोल सेटिंग। देखिए, आप हमेशा गोल सेटिंग करिए तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वो फ्रेमवर्क है जो आपके गोल को अचीव कर पाएगा। उसके लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होगी, ऐसी कौन सी स्किल है जिसे मुझे डेवलप करना पड़ेगा, और आखिर एंटरप्रेन्योरशिप का उसके एवज में उसका मीनिंग क्या है। एंड फाइनली, बिजनेस एक्यूमेंट को डेवलप जरूर करना पड़ेगा, तभी वो अपनी गोल सेटिंग प्रॉपरली कर पाएगा। देखिए, सिंपल, अगर मैं सिंपल आपको बोलूं कि आपका गोल क्या है, तो देखिए, बहुत सारे लोग बोलेंगे मुझे बड़ा आदमी बनना है, कुछ लोग बोलेंगे कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, कुछ लोग बोलते हैं मुझे एक घर बनाना है, कुछ लोग बोलते हैं एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, कुछ लोग बोलेंगे मुझे अपने बिज़नेस को स्केल करना है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये गोल बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो गोल है वो आपका बहुत ही स्पेसिफाइड होना चाहिए, जो किसी पर्पस को सॉल्व करना चाहिए, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पर आपको ध्यान रख के अपने गोल की सेटिंग करनी है। अब मैं आपको बताऊं कि इस गोल को सेटिंग करने के लिए कैसे किसी स्किल को आप डेवलप करेंगे। देखिए, अब आपको जो स्किल डेवलप करना है तो वो कैसे, आपको खुद ही फाइंड आउट करना है कि आप में वो कौन सी स्किल्स है और कौन सी स्किल्स नहीं है जिससे आपको डेवलप करना है। देखिए, सर्किल ऑफ कन्वर्सेशन रेशियो मैंने जैसा कि बताया था, ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला चीज़, सर्किल ऑफ कंट्रोल एंड सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस। देखिए, आपका कंट्रोल कितना है और आपका इन्फ्लुएंस कितना बड़ा है, इस पर भी आपका जो प्रोडक्ट का सेल है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। हमेशा हम फ्रेमवर्क्स देते हैं एग्जीक्यूशन के लिए। जो स्क्रीन पे आपको फ्रेमवर्क दिख रहा है, आपको ऑलरेडी बीबी प्रोडक्ट के साथ मिला हुआ है, आप उसको एग्जीक्यूट कीजिए। लेट्स टेक एग्जांपल, मान लीजिए आपको स्पीकिंग इंग्लिश सीखनी है, तो आप क्या करेंगे। आपको स्पीकिंग इंग्लिश सीखनी है तो आपको पहले सबसे रूट कॉज एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, रूट कॉज एनालिसिस के बाद आपको न्यू प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको टाइमली रिव्यू करना है हर दिन के लिए कि हर दिन आप कितनी सारी चीज़ें कितने बजे से कितने बजे तक सीख रहे हैं। अब देखिए, इसके बाद मैंने जैसा कि बोला कि अब हम एंटरप्रेन्योर को जान लेते हैं कि आखिर एंटरप्रेन्योर वो कौन होते हैं। देखिए, एंटरप्रेन्योर वो होता है जो एक एक्शन इनिशिएट करता है किसी सल्यूशन को लेकर।
अगर आप किसी सोल्यूशन को लेकर कोई एक्शन कर रहे हैं तो आप एक एंटरप्रेन्योर हैं। अब एक एंटरप्रेन्योर करता क्या है, देखिए एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो जानने की कोशिश करता है कि आखिर कस्टमर की वर्निंग प्रॉब्लम क्या है, आखिर वो कौन सी प्रॉब्लम है जो एक कस्टमर अपने से सॉल्व नहीं कर सकता, या फिर क्या मैं ऐसा कोई प्रोडक्ट बना सकता हूँ जो किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। एंटरप्रेन्योर इन तीनों में से कोई एक हो सकता है जो इस तरीके की एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। देखिए, अब आपकी जो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू हो जाती है। अगर आपने निर्धारित कर लिया कि मुझे ये करना है तो वहीं से आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू हो जाती है। अब सिंपल, मैंने हमेशा बताया कि आपको क्या करना है, आपको उसके लिए बिजनेस अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। आप बिजनेस अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, आपको सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रीज मालूम होना चाहिए। जैसे मार्केट में कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, फूड इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन, कुछ ये निम्न है जो जिस पे बिजनेस इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा चल रही है। बट देखिए, आपको साथ ही बिजनेस फंक्शन भी बहुत ज़रूरी है जानना। अब क्यों ज़रूरी है वो जान लीजिए। देखिए इंडिया में 90% से भी ज़्यादा जो स्टार्टअप्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लेक ऑफ नॉलेज ऑफ बिजनेस फंक्शंस। अब फंक्शंस का नॉलेज होता नहीं है और जिस वजह से वो फेल हो जाते हैं। तो मैं आज आपको वो सारे फंक्शंस कवर करने वाला हूँ। जी हाँ, बिजनेस फंक्शन के संपूर्ण ज्ञान से ही बिजनेस बचा रहेगा आपका नुकसान से। तो वो बिजनेस फंक्शंस क्या हैं, फाइनेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, कस्टमर सर्विस, बिजनेस प्रोसेस एंड ऑपरेशन, बिजनेस स्ट्रेटजी, बिजनेस एक्सपेंशन, ई कॉमर्स, फंड रेजिंग, HR एंड पीपल मैनेजमेंट, लीगल, टेक्नोलॉजी, रिटेल, सेल्स, मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग। तो ये कुछ बिजनेस फंक्शन है जो आपको जब भी आप बिजनेस शुरू करते हैं तो ज़रूर आपको पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट, कस्टमर सर्विस। ठीक है, कस्टमर सर्विस एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, कस्टमर का एक्सपीरियंस और कस्टमर का डिलाइट, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कस्टमर आपका खुश हो जाता है तो वो आपके पास बार बार आएगा, और कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है तो भी वो आपके प्रोडक्ट के लिए बार बार आएगा। जब भी हम जोमेटो की बात करते हैं तो देखिए हमेशा उनका रियल टाइम क्वेरी सोल्यूशन होता है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग और ट्रेन कस्टमर सर्विस टीम है इनकी। इसके अलावा ईमेल सपोर्ट भी है इनका, और साथ ही साथ AI चैट सपोर्ट भी दे रखा है जिसका नाम जोमेटो AI है। अब आप बात करें किया के लिए। अब किया क्या करती है, किया कस्टमर के डिलाइट को ध्यान रखती है और ऐसे गाड़ी को बनाती है। ये फैक्टर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिजनेस फंक्शन के संपूर्ण ज्ञान से बिजनेस बचा रहेगा नुकसान से। अब फिनांस की बात करें तो फिनांस के उसमें आपको एक तुरंत कंपनी है जो 2015 में स्टार्ट हुई थी और बैंकरप्ट हो गई थी 2017 में। पोटेंशियली स्टार्टअप फेल ड्यू टू फिनांस मैनेजमेंट एंड सबसे बड़ी चीज़ अभी नो कैश रिजर्व भी है। एक है फिनोमिना जो 2015 में स्टार्ट हुई, बैंकरप्ट हुई 2017 में। पोटेंशियल स्टार्टअप फेल ड्यू टू फाइनेंस मैनेजमेंट, कैश बर्निंग अप्रोच। आर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये करते हैं तो ये आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब हम कुछ टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर समझ लेते हैं। देखिए, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, दूसरा होता है ऑपेक्स एक्सपेंडिचर। अब व्हाट इज़ द एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस? सिंपली हम बिजनेस प्रॉफिट के लिए करते हैं। हाउ डज एनी बिजनेस मेक प्रॉफिट? कैसे एक बिजनेस प्रॉफिट करता है? सिंपल, प्रॉफिट मतलब होता है सेल्स माइनस कॉस्ट। अब सेल्स जितना ज़्यादा होगा, कॉस्ट से घटाएंगे, आपको उसका प्रॉफिट मिल जाता है। याद रखिए, ओनली पॉसिबल इफ़ यू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।